मुंबई प्रेस क्लब में मिशन अवेयरनेस फाउंडेशन की तरफ से अब्दुल रहमान प्रवक्ता, अतीक अहमद खान, फैयाज आलम शेख, डॉक्टर आलम खान, मोहम्मद रजा, सैयद नासिर हुसैन और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। पत्रकारों और मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल रहमान ने मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताया। शुल्क पारदर्शिता का अभाव। अधिकांश कॉलेज सीएपी के दौरान विकल्प भरने से पहले शुल्क संरचना का खुलासा नहीं करते हैं। किसी भी आयुष कॉलेज ने विकल्प भरने से पहले छात्र को एफआई जारी नहीं की। इसके अलावा शुल्क संरचनाओं में अक्सर स्पष्टता की कमी होती है और श्रेणियों ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसआईबीसी और अन्य प्रासंगिक विवरणों का उल्लेख नहीं होता है, जिससे छात्रों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें आयुष और फिजियोथेरेपी के 245 कॉलेजों में से केवल 2 कॉलेजों में कोई फीस नहीं मिलती है। लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस लागू है। इसके अलावा फीस संरचना के लिए कोई मानक या आदर्श प्रारूप नहीं है। हर कॉलेज का अपना तरीका होता है। कुछ कॉलेज बिना क्लास और श्रेणी के केवल एफआरए फी ऑफर लेटर अपलोड करते हैं। साथ ही राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज राज्य शिक्षा शुल्क छात्रवृत्ति योजना से अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर करने का दावा किया जा रहा है। वे इस योजना के तहत प्रवेश लेने से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग कॉलेज छात्रों से अलग अलग दस्तावेजों की मांग करते हैं, जैसे माता पिता दोनों के लिए उनके पैन और आधार के साथ आय प्रमाण पत्र और आईटीआर रिटर्न। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी को लेकर भी कॉलेज स्टाफ में असमंजस की स्थिति है। प्रवेश परिषद के कर्मचारियों को जाति और आरक्षण दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं है। वे अप्रासंगिक दस्तावेजों के लिए सीधे प्रवेश से इनकार कर देते हैं। ऐसा कोई प्रमाण पत्र न होने पर कॉलेज ईबीसी प्रमाण पत्र मांग रहा है। कुछ कॉलेज राशन कार्ड की भी मांग करते हैं। इसके अलावा हॉस्टल और मेस फीस के लिए कोई मानकीकृत नियम या नियामक निकाय नहीं है, जिससे हॉस्टल और मेस फीस में निरंतर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए टेरना मेडिकल कॉलेज ने 4 वर्षों में अपने छात्रावास की जमा राशि 6 गुना बढ़ा दी है। वर्तमान छात्रावास और मेस शुल्क 4 लाख है, जबकि पिछले साल यह 2.05 लाख था। एसएसपीएम सिंधुदुर्ग हॉस्टल मेस के लिए 5 लाख का शुल्क लेता है और कई संस्थान स्थानीय छात्रों के लिए हॉस्टल आवास अनिवार्य बनाते हैं। छात्र कॉलेज को सर्कुलर और जीआर दिखा रहे हैं तो कॉलेज गाइडलाइन मानने से इनकार कर रहा है, और अगर कॉलेज एडमिशन ले रहा है तो छात्रों को निशाना बना रहा है और परेशान कर रहा है। कॉलेज छात्रों को आश्वासन दे रहा है कि अगर सरकार दिसंबर तक प्रतिपूर्ति नहीं करने पर छात्र को कॉलेज को फीस प्रतिपूर्ति करनी होगी। इस नकाब और हिजाब पर बैन लगा, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटी के एक मिनिस्टर हैं नवाब मलिक साहब, जो अभी भी एमएलए हैं, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्री अबू हाशिम आज़मी साहब है। लेकिन इन दोनों साहब को अगर आपने देखा तो असेंबली के अंदर ना नकाब और हिजाब और गर्ल्स एजुकेशन पर कभी उन्होंने वॉइस रेस किया, ना कभी उसके ऊपर कुछ काम किया। लेकिन आज भी वो मुस्लिम जो बहु मुस्लिम इलाका है वहाँ पर वोट लेने के पूरे दावेदार हैं, और उनसे बड़ा कोई नेता मुस्लिम इलाकों में है नहीं। तो ये एजुकेशन को ताक पर रखकर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ से कि किसी एजुकेटेड बंदे को हम एमएलए का इलेक्शन लड़ाएं, जो सरकार में जाए, जो असेंबली में जाए और लोगों की परेशानियों को दूर कर सके वहाँ पर, और वहाँ पर जो डिग्री कॉलेज बना सके। तो हमारा ये कैसे पॉसिबल है जब मानपुर शिवाजी नगर की 25% जमीन लैंड ग्रैबिंग में फंसी हुई है, भूमाफियाओं के अंडर में है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जहाँ स्कूल होना चाहिए, वहाँ पे झोपड़े बन रहे हैं, गोदाम बन रहे हैं और कब्जा करके लोग बेच रहे हैं, तो वहाँ डिग्री कॉलेज और स्कूल का ये जो भूमाफिया है कहीं ना कहीं वहाँ के कॉरपोरेटर्स और एमएलए और एमपी से मिले हुए हैं। डेफिनेटली ये बदलेंगे तो भूमाफिया गायब होंगे, भूमाफिया गायब होंगी तो ज़मीनें अवेलेबल होंगी, ज़मीनें अवेलेबल होंगी तो बेटर कोर्स के लिए, कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लिए जो कलेक्टर्स उस लैंड को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरह से कॉलेज आएंगे।
टाटे नगर का डब्बा कंपनी का मैदान हो, चाहे वो मानपुर ट्रांजिट कैंप की पूरी जगह कब्जा हो गई। स्कूल बनाने की जगह की लोग वहाँ मांग कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज बनाने की मांग आप कर रहे डब्बा कंपनी और ओपन ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मस्जिदों पर गोवंडी के अंदर कब्जा किया जा रहा है। तो और मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए नितेश राणे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोकल आमदार और लोकल कॉरपोरेटर्स ही कब्जा कर ले रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं जैसा दिखता है, जो देखा जा रहा है कि आप इतने आपके मुद्दे हैं जिसमें आपने पेश किए, किसी को इसमें आपने छोड़ा नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका ये इलेक्शन की तैयारी है अपने कैंडिडेट उतारने की। नहीं, अगर आपकी दुआ रही तो मैं खुद कैंडिडेट लड़ जाऊंगा। और अगर मैंने जिन मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, आप उसकी फाइंडिंग कीजिए। आप मीडिया कर्मी हैं और मीडिया का काम फैक्ट्स फाइंडिंग का होता है। आप फाइंडिंग कीजिए, अगर उन मुद्दों में मैंने कहीं झूठ बोला है तो आप आपके मीडिया के चैनल से मुझे नंगा कर दीजिए। जिस तरह से आप उम्मीदवारी आप इसमें आप मैदान में उतरेंगे, तो किस पार्टी से लेकर? देखिए, पार्टियां जो हैं पहले पैसा मांगती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए पैसे बोलती हैं कि वो हमारे वहाँ के तालुका प्रेसिडेंट, हमारे फला प्रेसिडेंट पैसा मांगती है। और एक कैंडिडेट जो है 2, 2.5, 4 करोड़ रुपए जो है एक एमएलए इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए लगा देता है और फिर 5 साल में उस वसूली के चक्कर में लग जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ये पैसा अगर देना पड़े और फिर बाद में हम वसूली करें तो आज जो है उनको रहने दिया जाए, नए वसूली करने वाले लोगों को लाया नहीं जाए। हमारी लड़ाई व्यवस्था बदलने की है, चेहरा बदलने की नहीं है। तो व्यवस्था बदलने के लिए अगर कोई पार्टी सामने से आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टिकट देती है और ये जो पैसे बांटने की बात है ये ना करती है और फिर उसके बाद हमें इलेक्शन लड़ाती